जय हिंद। आज मैं लोक नृत्य का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है लोक नृत्य से, वही क्वेश्चन है इस वीडियो में। और लोक नृत्य का पूरा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करा दूंगा थ्योरी के साथ। तो चलते हैं ऐसे क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यह किया जाता है? ये नाट्य नृत्य में होता है हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटी के नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश का जो लोकप्रिय नृत्य है, जो पूरे राज्य में फैला है। और यह ज्यादातर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला से जुड़ा है नाटी नृत्य। उसके बाद यहाँ पर है जो नाट्य नृत्य में जो होता है कृष्ण और गोपियों की कहानी कहता है और रास लीला का प्रतिनिधित्व करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपोर्टेंट फैक्ट वाला। और जो नर्तक जो होता है, जिसमें नर्तक करने वाले जो होते हैं, एक नाट्य नृत्य के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में यज्ञ का आयोजन किया जाता है नाट्य नृत्य में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल राज्य से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा धमाल। धमाल नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य छपेली, डांगी, डांडा नाच। ये सब हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य, याद रखना, छपेली और डांगी और डांडा नाच। देखिए छपेली जो होता है हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली नृत्य के एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। छपेली नृत्य जो किया जाता है, एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध जो है ये राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन ए सही होगा। और ऑप्शन कौन सा सही? ये करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर है 13 ताली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कमार जनजाति द्वारा किया जाता है और 13 ताल प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की भूमि पर बैठती है। 13 ताली बजाते हुए ही महिलाएं भूमि पर बैठती है और यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर है राजस्थान का लोक नृत्य। राजस्थान का जो घूमर है, कालबेलिया, भावाई नृत्य, पनिहारी नृत्य, यह राजस्थान का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सब प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था। तो एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत के राजस्थान राज्य में माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किस जनजाति के द्वारा घूमर नृत्य को विकसित किया गया था? तो भील जनजाति के द्वारा। भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, उसके बाद गौड़ जनजाति है। ये सब बातें याद रखना। किया गया था और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे भी अपना लिया था। फिर बाद में पूरा राजस्थान के लोग भी घूमर लोक नृत्य को अपना लिया था। उसके बाद है नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कि एक नृत्य रूप है जो काला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक ऐसा कौन सा नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम के प्रतिभा का अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा कथक। एक कथक ही ऐसा एकमात्र नृत्य है जो हिंदू और मुस्लिम के प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। कथक ऑप्शन सही होगा। कथक जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। मुस्लिम का संस्कृति से जुड़ा एक भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य होने के नाते यह कला में हिंदू और मुस्लिम के प्रतिभा का अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा कथक हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा एक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है। एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में कि एकमात्र एक ऐसा नृत्य का जो नाम बताया जो उत्तर भारत के संगीत से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य के एकमात्र रूप है, तो कथक हो जाएगा। कथक हिंदुस्तानी नृत्य। उसके बाद 5 नंबर यहाँ पर है, देखिएगा कि म्यूर नृत्य या पिपो पिपोक डांस किस राज्य के ब्रिज क्षेत्र से संबंध रखता है? तो म्यूर नृत्य या पिकोक डांस किस राज्य के ब्रिज क्षेत्र से संबंध रखता है? तो याद रखना
ब्रिज बोला जाता है वृंदावन को, ब्रिज क्षेत्र या ब्रज क्षेत्र बोला जाता है वृंदावन को। तो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखना। तो मूर्त नृत्य जो है तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य यहाँ पे नौटंकी, रासलीला, काजरी, मयूर नृत्य, जो ब्रज क्षेत्र भी इस नृत्य को कहा जाता है। मयूर नृत्य को एग्जाम में पूछा जाता है। मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें नर्तक मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र का धारण करते हैं। जो इसमें नृत्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, इसमें मोर से बने पंख उसमें मोर से पंख बने वस्त्र का धारण करते हैं। फिर 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा ही किया जाता है? तो याद रखना, ऐसा एकमात्र नृत्य है फूलपति का नृत्य। ऑप्शन सी सही होगा, फूलपति नृत्य। फूलपति एक नृत्य रूप है जो मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। यह मुख्य रूप से मालवा समुदाय के बाजारा द्वारा किया जाता है, बाजारों द्वारा किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कई बार। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत अकेली महिलाओं द्वारा की जाती है, जिसे स्थानीय रूप से झेला कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा किया जाता है, जिसे स्थानीय रूप से झेला कहते हैं? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा मटकी। इसके बारे में यहाँ पे है कि इस नर्तक में एक ड्रम की आवाज के साथ तालबद्ध रूप से घूमते हैं, जिसे स्थानीय रूप से मटकी कहा जाता है। और लोक नृत्य की शुरुआत अकेली महिलाओं के द्वारा की जाती है, जिसे स्थानीय रूप से झेला कहा जाता है। झेला नृत्य में ही एक अकेली महिलाओं द्वारा इस नृत्य की शुरुआत की जाती है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य जवारा नृत्य और मटकी नृत्य महिलाओं के मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर मटकी नृत्य का प्रस्तुत किया जाता है। मालवा समुदाय का नृत्य है मटकी नृत्य। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि रनपा उड़ीसा का एक लोक नृत्य है जिसमें भगवान अभिन्न का शामिल है। रनपा उड़ीसा का एक लोक नृत्य है जिसमें किस भगवान का अभिनय शामिल है? अभिनय शामिल है जीवन का। तो याद रखना, किस भगवान का शामिल अभिनय है? तो भगवान श्री कृष्ण का इसमें जीवन का अभिनय शामिल है। ऑप्शन डी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन। रनपा नृत्य जो है इसमें नृत्य भगवान के ये नृत्य जो है भगवान श्री कृष्ण की समर्पित है, जो उड़ीसा राज्य का है। एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये। देखिए एग्जाम में कब कब क्वेश्चन पूछा गया आप लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि धाप लोक नृत्य जो एक कांधा जनजाति के द्वारा किया जाता है, वो किस राज्य का है? तो याद रखना, धाप जो लोक नृत्य है किस राज्य का है? धाप नृत्य को संबलपुरी नृत्य भी कहा जाता है। ये मुख्यतः उड़ीसा राज्य से संबंधित है, याद रखना। धाप जो लोक नृत्य है ये मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य, इसे संबलपुरी नृत्य भी कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, धाप नृत्य जिसे संबलपुरी लोक नृत्य के रूप भी कहा जाता है, यह मुख्यतः उड़ीसा के कोसल क्षेत्र की कंधा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, धाप नृत्य को संबलपुरी लोक नृत्य भी कहा जाता है। मुख्यतः उड़ीसा के कोसल क्षेत्र की कांधा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य विवाह के समारोह और उड़ीसा के लोगों के मुख्य त्योहारों नुआखाई के दौरान किया जाता है। तो उड़ीसा का प्रमुख त्योहार नुआखाई त्योहार जब किया जाता है तब यह लोक नृत्य किया जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन कि घूमरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमरा जो है, याद रखना, घूमर जो है इससे पहले मैं कराया था घूमर। घूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य? घूमर जो है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का? राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। और जो घूमरा है ये उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए सही होगा, घूमर राजस्थान का और घूमरा उड़ीसा का लोक नृत्य है। याद रखना है, दोनों कंफ्यूज होने वाली बात है। घूमरा जो है उड़ीसा राज्य का कलहाड़ी जिले के पारंपरिक लोक नृत्य है घूमरा। और इस नृत्य का नाम एक वाद्य यंत्र से लिया गया है, घूमरा नृत्य का। जो घूमरा एक नट प्रकार का ढोल है जो नृत्य के दौरान बजाया जाता है। इस यंत्र में घूमरा नट है जिसके बारे में माना जाता है कि यह भगवान शिव के डमरू और देवी सरस्वती की बीना के मेल से बना है। घूमरा नट जो है या घूमरा नृत्य से ऐसे माना जाता है कि भगवान शिव के डमरू और देवी सरस्वती के बीना के मेल से बना है घूमरा नृत्य। और घूमरा नृत्य
बुराई पर विजय का प्रतीक है। घुमरा नृत्य जो है बुराई पर विजय का प्रतीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की दुनिया की सबसे बड़ी खुले रंगमंच के रूप में मनाए जाने वाली प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दुनिया की सबसे बड़े खुले रंगमंच के रूप में मनाए जाने वाली 11 दिवसीय धनु यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के बरगढ़ से यह नृत्य शुरू हुआ था। कहाँ से? उड़ीसा के बरगढ़ से नृत्य शुरू हुआ था। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर है कि 11 दिनों तक चलने वाली प्रसिद्ध धनु यात्रा या जिसे विश्व का सबसे ओपन एयर थिएटर माना जाता है, तो जिसे 11 दिन तक मनाया जाता है यह धनु यात्रा नृत्य, जो विश्व का ओपन थिएटर भी माना जाता है, पश्चिमी के उड़ीसा के बरगढ़ से शुरू हुई थी। यात्रा भगवान श्री कृष्ण और उनके राक्षस मामा राजा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है। याद रखना, धनु यात्रा जो नृत्य है, भगवान श्री कृष्ण और जो उनके मामा थे, राजा राक्षस मामा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है। यह नृत्य यह उनके मामा राजा कंस के द्वारा आयोजित धनु समारोह को देखने के लिए श्री कृष्ण बलराम की मथुरा यात्रा के बारे में है। इस जो धनु यात्रा पौराणिक कहा था जो है श्री कृष्ण और कंस की जो है, इसमें राजा कंस द्वारा आयोजित धनु समारोह को देखने के लिए श्री कृष्ण और बलराम की मथुरा में यात्रा के बारे में इसमें विवरण किया गया है। 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो अरुणाचल राज्य से कौन सा नृत्य संबंधित है? धामन नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा धामन। ऑप्शन बी सही होगा, धामन करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य जो है उड़ीसा में किया जाता है? तो याद रखना, निम्नलिखित में कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? कठपुतली कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर, मुझे डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं कंफ्यूज लगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? धामन नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित, ऑप्शन बी सही होगा। और भूया नृत्य रूप जो है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है। और भूया भूया बोलते हैं यहाँ पे। भूया नाम संस्कृत के भूमि से आया है, याद रखना। भूया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और भूया का नाम संस्कृत रूप से आया है जिसका अर्थ भूमि होता है। अधिकांशतः भूया कृषक और कई लोगों का मानना है कि वे हिंदू देवी की भूमि की वंशज है। हिंदू देवी की भूमि की वंशज है जो धरती माता का प्रतिनिधित्व करती है भूया नृत्य में। ये संस्कृत की भूमि से आया है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो पोपीर नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन ए सही होगा। पोपीर नृत्य अरुणाचल राज्य से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से हुई है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का जो उत्पत्ति है भारत का आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। राइट ऑप्शन बी होगा, आंध्र प्रदेश। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखिएगा है कि कुचिपुड़ी नृत्य रूप भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ था। इसकी इसका जो कुचिपुड़ी गांव के इस जो कुचिपुड़ी नृत्य का नाम जो पड़ा है, कुचिपुड़ी गांव के नाम से पड़ा है, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में स्थित है। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम जो कुचिपुड़ी नृत्य का नाम जो पड़ा है, कुचिपुड़ी गांव के नाम से पड़ा है, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में स्थित है। कुचिपुड़ी 10 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय रूपों में से एक है और अपने समुद्र नृत्य समुद्रों में जटिल फुटवर्क और अभिव्यंजक संकेतों के लिए जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य यह नृत्य रूप जो एक प्रसिद्ध समृद्ध इतिहास है जो 17वीं शताब्दी का यह भारत और दुनिया भर दोनों में लोकप्रिय था। कुचिपुड़ी नृत्य 17वीं शताब्दी में पूरा दुनिया में फेमस था। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा झारखंड का लोक नृत्य। झारखंड का लोक नृत्य यहाँ पर देखिएगा छऊ और पाइका, यह सब झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पाइका झारखंड से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य पारंपरिक नृत्य है।
पाइका नृत्य मुख्य रूप से मुंडा समुदाय के द्वारा किया जाता है। पाइका नृत्य जो है मुख्य रूप से मुंडा समुदाय के द्वारा किया जाता है। पाइका सैनिकों का एक समूह था जिन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसीलिए पाइका नृत्य झारखंड में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, लूर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और लूर जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो मैं आप लोगों को एक बात दिलाना चाहूंगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। तो याद रखना कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में। द्वितीय कब हुआ था, 1556 में। तृतीय कब हुआ था, 1761 में। ये तीनों युद्ध जो हुए थे पानीपत में हुए थे। और पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बोलिएगा आप लोग कि हरियाणा राज्य में स्थित है पानीपत। तो याद रखना लूर, लूर सबसे ज्यादा हरियाणा के लोगों में होता है। या लूर, लूर से याद रखना हरियाणा, लूर हरियाणा। री से याद रखना लूर हरियाणा। ये है जो लोक नृत्य हरियाणा का है। पानीपत से याद रखना लूर। ये सब आसान बनाने की तरीका है। और उसके बाद है गुजरात, गुजरात जो है गरबा और डांडिया, ये सब गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा और गुजरात, गरबा और डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है। तो कुणबी नृत्य किस राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है, तो राइट ऑप्शन हो जाए गोवा से। गोवा से जुड़ा कुणबी नृत्य एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। इन विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि कुणबी नृत्य गोवा के कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। कुणबी नृत्य, यह नृत्य प्रस्तुति में सरल होता है और विभिन्न सामाजिक अवसरों के दौरान किया जाता है। कुणबी एक सामान्य शब्द है जो पश्चिमी भारत के पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों को जातियों पर लागू होता है। कुणबी नृत्य जो है किस पर लागू होता है, कुलीन किसानों की जातियों पर लागू होता है कुणबी नृत्य, याद रखना। फिर 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का एक लोक नृत्य है। तो याद रखना गोवा का लोक नृत्य फुगड़ी नृत्य जो है गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, ऑप्शन ए सही होगा। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि फुगड़ी कोकण क्षेत्र का एक लोक नृत्य है जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के कुछ भाग शामिल है। यह नृत्य जो है गणेश चतुर्थी और व्रत के अवसर पर कोकण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है फुगड़ी नृत्य। फिर इंपोर्टेंट पॉइंट है 20 नंबर क्वेश्चन की बेरडी गांव नृत्य भारत की किस स्थानीय शैली है। तो याद रखना है बेरडी गांव नृत्य भारत की किस स्थानीय शैली है, तो दमन और दीव का ये लोक नृत्य है बेरडी गांव नृत्य। दमन और दीव अपने पुर्तगाली लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, जैसे मंडो नृत्य और बेरडी गांव नृत्य और बीर नृत्य, जो विशेष अवसर पर किए जाते हैं। नृत्य के कई थीम है जो उत्सव, खाने, गाने और पीने पर आधारित है। या दमन और दीव का कई नृत्य का उत्सव थीम जो होता है जिसे खाने पीने और गाने पीने पर आधारित है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। तो गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गराड़ी नृत्य जो है। याद रखना इसके बारे में मैं बता दूं कि गराड़ी नृत्य जो है ये नृत्य पौराणिक उत्पत्ति है जो राम ने रावण को हराया था और वानरों ने उसकी जीत तथा जश्न मनाने के लिए नृत्य की विकसित की थी, जो यह क्षेत्र के सभी त्योहारों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य कौन सा नृत्य है, गराड़ी नृत्य। इसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य सुआ नृत्य एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। सुआ नृत्य विशेष रूप से गोंडा जनजाति की नागरिक दीपावली के अवसर पर आंगन के बीच पिंजरे में बंद हुआ सुआ के प्रतीक बनाकर मिट्टी के हरे रंग का तोता और एक खंभे में कलश रखकर उस पर दीपक जलाकर उसके चारों ओर गोलाकार वृत्त के लय के साथ ताली बजाकर नृत्य करती है। सुआ नृत्य जो है याद रखना, सुआ नृत्य के बारे में मैं बता देता हूँ छोटा सा शब्दों में। सुआ नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ में सबसे पहले गोंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जो है दीपावली के अवसर पर किया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। दीपावली के दौरान किया जाता है सुआ नृत्य में, जिसे गोंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक पिंजरा रहता है
मान लिया जाए यहाँ पे पिंजरा है, एक पिंजरा रहता है और इसमें एक सुआ का प्रतीक होता है। मान लीजिए कि सुआ इस प्रकार है बैठा हो, और मिट्टी के हरे रंग का तोता होता है। यहाँ पे देखिए तोता है, ये तो मान लीजिए तोता इस प्रकार होता है। ये थोड़े से निकला है, ये तोता है मान लिया जाए, ये तोता है इस प्रकार। और उसमें जो कुम्हार के द्वारा कलश बनाया जाता है, इस प्रकार के गोला देखे हैं, इस प्रकार के कलश बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे बना देता हूँ, और दीपक जलाकर उसमें नृत्य को ताली बजाकर इस नृत्य को स्वागत किया जाता है, याद रखने को। बिहार का लोक नृत्य विदेशी और जटा जटिन, ये बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। विदेशी नृत्य नाटक का लोकप्रिय रूप से, विदेशी नृत्य में नाटक का एक लोकप्रिय रूप है, याद रखना। भिखारी ठाकुर ने इस नृत्य की रचना या निर्माता माना जाता है। विदेशी नृत्य के निर्माता कौन है? भिखारी ठाकुर है। वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता की, शहरी और ग्रामीण, और अमीर और गरीब के जैसे विरोधियों विरोधी भाषा के विषयों से संबंधित है। विदेशी नृत्य, लोक नृत्य यहाँ पे देखेंगे असम का। असम का लोक नृत्य बिहू, बारूगम्बा और कलिगोपाल, ये सब असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बारूगुम्बा नृत्य असम के बोडो समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में यह नृत्य बटरफ्लाई डांस, इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है, बारूगुम्बा नृत्य को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है 22 नंबर क्वेश्चन है कि लोक नृत्य चेरा मुख्य रूप से किस भारतीय राष्ट्र से संबंधित है? तो लोक नृत्य चेरा मुख्य रूप से किस भारतीय राष्ट्र से संबंधित है? चेरा लोक नृत्य तो मिजोरम राष्ट्र से संबंधित है। चेरा लोक नृत्य ऑप्शन डी सही होगा। चेराओ या चेरो नृत्य मिजोरम मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इसे मिजोरम का सबसे पुराने नृत्य रूप से भी मान्यता प्राप्त है। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चिराओ नृत्य को बांस नृत्य के भी नाम से भी जाना जाता है। जो भारत के मिजोरम राज्य का सबसे पुराना लोक नृत्य है। फिर इसके बाद लोक नृत्य फ्लोक डांस, लोक नृत्य के इंग्लिश में बोला जाता है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावनी और तमाशा, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उसके बाद यहाँ पे फ्लोक डांस लोक नृत्य है मेघालय का। वंगाल नृत्य मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बंगाल नृत्य को सौड्रम महोत्सव के रूप में भी जाने जाने वाला एक बंगाल उत्सव मेघालय के पूर्वोत्तर और भारतीय राज्यों का एक पारंपरिक त्योहार है। बंगाल नृत्य को सौड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना, जो भारत के मेघालय के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक पारंपरिक त्योहार है। जो सौड्रम जो नृत्य है एक गारो जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये आदिवासी अपने देवताओं को सालजोग के साल भर होने के बाद या साल भर पर खुश करने के लिए बलिदान करते हैं इस नृत्य में। उसके बाद यहाँ पर लोक नृत्य है लाई हरोबा जागोया नृत्य। लाई हरोबा और जागोया नृत्य, ये सब नृत्य भी है फोक डांस, याद रखने हैं। सब किस राज्य का, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर कि ओह थुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओह थुल नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल से। केरल राज्य से संबंधित ओह थुल नृत्य। ओह थुल केवल केरल में किए जाने वाले एक कला रूप है। और ओटल थुल का अर्थ गरीब आदमी की कथकली है। ओह थुल का जो होता है ओटल थुल भी बोला जाता है, गरीब आदमी का कथकली है। अब यह केरल के मंदिरों में प्रस्तुत किए जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक कला बन चुका है, याद रखना ओह थुल नृत्य। 24 नंबर क्वेश्चन है कि डोलू कुंथिया का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो डोलू कुंथिया कुनिथिया का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो याद रखना है कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है डोलू कुंथिया। डोलू कुंथिया कर्नाटक का एक प्रमुख लोक नृत्य लोकप्रिय ढोल नृत्य है। इसके साथ गायन होता है और बीरेश्वर या बीरीलिंगेश्वर के पीठासीन देवता के लिए किया जाता है। जो याद रखना, डोलू कुंथिया नृत्य जो है कर्नाटक में बीरेश्वर भी जिसे बोलते हैं, या बीरीलिंगेश्वर पीठासीन देवता के लिए किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से कर्नाटक का गुरुबा का गौ दास के द्वारा पूजा की जाती है। गुरुबा गौदास के द्वारा यह इस नृत्य में पूजा की जाती है बीरेश्वर की। फिर नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित, ऑप्शन बी सही होगा।
याद रखना यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यक्षगान के बारे में यहाँ से थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक रंगमंच है। इसका शाब्दिक अर्थ यक्ष का गीत होता है। यह कर्नाटक के उडुपी जिले से विकसित हुआ है। यह मंदिर का काला रूप है जिसमें पौराणिक कहानियों रामायण महाभारत भागवत गीता अन्य हिंदू महाकाव्यों पर दर्शाया गया है यक्षगान नृत्य को। याद रखना यह सबसे बड़े पैमाने पर शिरोवस्त्र या हेड गियर विस्तृत चेहरे के मेकअप और जीवंत वेशभूषा के गहन के साथ किए जाता है। यह आमतौर पर कन्नड़ में किया जाता है। याद रखना यक्षगान जो नृत्य है कन्नड़ में किया जाता है। तो जय हिंद दोस्त, आज के वीडियो में नहीं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उसके बाद मैं लाऊंगा 1857 के क्रांति का प्रसिद्ध क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।